हेलो। तो काम हो गया आपको? मेरा मतलब था कुछ अजीब सा मौसम हो गया। माफ कीजिएगा, आप कहीं गूंगी? मेरा नाम पूछना बेकार है। आज शाम का खाना मैं हॉस्टल में खाऊंगी। मुझे सिनेमा में देखने का कोई शौक नहीं। जी जी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे लेजेंडरी अदाकारा वहीदा रहमान की, जो अब 86 ईयर्स की हो चुकी हैं। उनकी पैदाइश हुई थी 3 फरवरी 1938 में। एक मुस्लिम फैमिली से वो ताल्लुक़ रखती हैं और उन्होंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया जहां से उसका गाना हिट हुआ। उनको नोटिस किया गया, कैसे गुरुदत्त के साथ काम करते वो उनकी फ़िल्मों में आई और किस तरीके से उन्होंने अपना नाम बताया। गुरुदत्त के साथ उनका अफेयर कैसे हुआ, किस तरीके से गुरुदत्त की ट्रेजिक डेथ हुई, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। उनके फादर वहीदा रहमान के जो थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का शोबिज़ से कोई ताल्लुक़ हो। यहाँ तक कि वो उनको डांस वगैरह की भी इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक स्टेज शो के दौरान उनके किसी दोस्त ने बहुत ज़्यादा ज़िद की, तो फिर वहीदा रहमान को उस स्टेज शो के लिए जो है वो इजाज़त मिल गई उसमें काम करने के लिए। वहीदा रहमान तब बहुत छोटी थी और उनका वो स्टेज प्ले बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। उसमें जो गाना था वो बड़ा हिट हो गया था और उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स आने लगे थे। मगर वहीदा रहमान के जो फादर थे उन्होंने दोबारा से मना कर दिया था। कुछ अरसे के बाद जब वहीदा रहमान के फादर का इंतकाल हो गया तो उसके बाद वहीदा रहमान को दोबारा से ऑफ़र्स आने लगे और इस बार तो उनको बॉम्बे के लिए ऑफ़र आ गया। तो वहीदा रहमान ने बहुत ज़्यादा अपने मदर को कन्विंस किया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। हालांकि वहीदा रहमान की बाकी सिस्टर्स की शादी करवा के उनकी मदर चाहती थी कि वहीदा की भी शादी करवा दे। लेकिन क्योंकि वहीदा शादी नहीं करना चाहती थी, वो कुछ करना चाहती थी, पैसे कमाना चाहती थी, तो उनकी मदर ने भी अग्री कर लिया, लेकिन वो उनके साथ आ गई। जब बॉम्बे में वो लोग आए और गुरुदत्त ने उनको बुलाया, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था कि ये लड़की काफ़ी फ़ेमस हो रही है। तो जब गुरुदत्त ने उनको देखा तो बस 5 सेकंड में बोला कि ठीक है, हम आपको कॉल करेंगे, और उसके बाद कॉल किया और अपनी फ़िल्म के लिए डायरेक्ट उनको साइन कर लिया। गुरुदत्त ने उनको अपनी फ़िल्म के लिए साइन कर लिया, लेकिन वहीदा रहमान की कुछ शर्तें थीं। जैसे कि वो कहा करती थी कि वो कुछ ओवर या बोल्ड ड्रेसिंग नहीं करती थी, उनके कुछ रूल्स होते थे। और वो कहती थी कि अगर मुझे आपने कन्विंस कर दिया किसी सीन के लिए तो ही मैं वो सीन करूँगी और वैसे कपड़े पहनूँगी, वरना नहीं। तो इसीलिए जो है वो डायरेक्टर्स के साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा अक्सर जो है वो लड़ाई चल पड़ती थी, क्योंकि उन उस मूवी के जो डायरेक्टर थे उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा बहस वहीदा रहमान की अक्सर हो जाया करती थी, क्योंकि वो उनको अगर कोई बोल्ड सीन या बोल्ड कपड़े पहनने के लिए कहते थे तो वहीदा रहमान बिल्कुल मना कर देती थी। और इतनी हिम्मत तब के वक्त की एक्ट्रेसेस में नहीं हुआ करती थी, बल्कि कभी भी इतनी हिम्मत एक्ट्रेसेस ने नहीं दिखाई जैसी कि वहीदा रहमान ने दिखाई। उन्होंने कभी भी वल्गर ड्रेसिंग नहीं की, उन्होंने कभी भी वल्गर सीन्स नहीं दिए, लेकिन आज तक वो एक टाइमलेस ब्यूटी के नाम से जो है वो फेमस हैं और उन्होंने अपनी शर्तों पे काम किया है जब भी किया है। परफॉर्मिंग Yes. क्योंकि सीएडी के वक्त भी, कैन यू बिलीव, माय फर्स्ट हिंदी मूवी, वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया कि अगर कॉस्ट्यूम मुझे नहीं पसंद आया मैं नहीं पहनूंगी। And they agreed. Who listens to newcomers? Even today they don't listen to newcomers. So back then, पहले तो नाम पे झगड़ा हुआ कि नाम चेंज कीजिए। वो क्या था, गुरुदत्त जी और राज खोसला दोस्त थे, सो वो हमेशा ऑफिस में रहते थे। वो राज खोसला बीइंग ए पंजाबी जोशीले, वो ये गुरुदत्त जी ऐसे बैठे रहते थे, वो चश्मा लगा के सुनते, कम बोलते थे, सोच के फिर एक जवाब देते थे। you had a problem with that director, no? I think with Raj Khosla, I had a problem. you had a problem with Yeah. him. Something had happened on some set. I remember my mother saying something. Solvasa. What happened? You had a fight with him? No. मैं भी ना अजीब, क्या हुआ, वो एक सीन था कि आई एम रनिंग अवे विथ माई बॉयफ्रेंड, ओके।
तो ही डिचेस मी, जो वो कहता है पूरे जेवर लिया, वो लेके भाग जाता है। तो मैं इतनी परेशान होती हूँ, शर्मिंदा होती हूँ। आई ट्राई टू गो एंड जंप इन द सी, Okay. देवानंद Rescues you. नेचुरली। सो हम एक धोबी घाट में जाते हैं, तो वहाँ कपड़े बदल रहे हैं कि सब गीले हो गए उनके, मेरे सब। तो एक पर्दा लगा के वो उस तरफ है, इस तरफ है। तो वो पूछते आपका नाम क्या है? मैं कहती लाजवंती। ओ, तभी तो आपको इतनी लाज आती है। दिस वाज द डायलॉग। Is this a good dialogue? First of all, I don't know. मगर उन्होंने मुझे क्या दिया चेंज के लिए, एक यू नो डीप कट ब्लाउज एंड पीछे बैक। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी शाय पर्सन इन दोस, एक्सट्रीमली शाय। इवन टुडे आई डोंट वेयर दोस, नेवर वोर दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैंने कहा राज जी, वो कॉस्ट्यूम आया है, वो तो मैं नहीं पहन सकती, मैं नहीं पहनूंगी। क्यों? तो बोले चेंज किया है। तो मैंने कहा चेंज करने में दूसरा भी तो कोई लिबास हो सकता है। इतनी टाइट फिटिंग धोबी घाट से मुझे कहाँ से कपड़े मिल गए? Correct. टाइट फिटिंग है, मैं अपना लॉजिक था। आपकी दूसरी पिक्चर है मैडम मेरे साथ, सीआईडी, फिर ये, और सीआईडी और प्यासा चल के आ गई। आप समझ रहे हैं, आप आसमान पे पहुंच गई। He spoke to you like that in front of everyone. In front of everybody, देवेचा, द Oh, प्रोड्यूसर। God. मैंने कहा राज जी, आपने कहा था इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल डोंट वेयर। सो आई डिडंट फील कंफर्टेबल। और फिर मैंने कहा राज जी, लड़की का नाम है लाजवंती। फिर देव कहते तभी तो आपको इतनी लाज आती है। ओ, आज अब आप मुझे सीन समझाएंगी, लॉजिक समझाएंगे। बैक अप। Oh no. ओके, पैक अप। तो चले गए हम। तो फिर जाते जाते जब गाड़ी में बैठ रहे थे तो प्रोड्यूसर साहब आए। तो मेरी मदर ने कहा तो कल हम आए या नहीं आए क्या? शांति रखो। Just to check, no? Yes. Have they thrown me out already? Before I left, Dev and Divecha told Raj, लड़की तो सही कह रही है, लाजवंती है, ऐसे कैसे गैर आदमी के पास अभी उसके साथ Exactly. हादसा हुआ एक लड़के के साथ, और फिर एक किसी के साथ जाके बैठ जाएगी, फ्लर्ट करती, कैसे होगा? ठीक तो कह रही हो वो। तो नो, यू पीपल डोंट टेक हर साइड, ये न्यू कमर है। तो न्यू कमर और ओल्ड कमर, Exactly. Logic is logic. Logic is logic. Then when he felt that Divecha and Dev is taking my side, then he said back up. तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा नहीं, आप घर जाइए, हम फ़ोन करके बताते हैं। उनको ठंडे हो जाएंगे, ऐसे भड़क गए थे। सो दूसरे दिन का फ़ोन आया, नहीं आ जाइए। हमने सब ने कहा, मैंने भी कहा गलत बात है वो, शी वॉज एब्सोल्युटली राइट। तो वो मान गए हैं, तो आप आ जाइए। खैर वो पिक्चर, So you came back on the set, Yeah. and he was talking to you normally. या बात करें वहीदा रहमान और गुरुदत्त के अफेयर की, तो हाँ, वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा करीब थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि गुरुदत्त की वाइफ गीता दत्त को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई थी वहीदा रहमान और गुरुदत्त के रिश्ते से, क्योंकि गुरुदत्त हमेशा यही चाहते थे कि वहीदा रहमान की फ़िल्मों में सारी सिंगिंग जो है उनकी बीवी यानी कि गीता दत्त करे। लेकिन गीता दत्त जो है इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी कि क्या सारी ज़िंदगी मैं वहीदा रहमान के लिए गाने गाती रहूँगी? मैं इतनी अच्छी सिंगर हूँ, बल्कि मैं अच्छी एक्ट्रेस भी बन सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम कोई मौका नहीं देते। इसी बात को लेकर वहीदा रहमान की वजह से जो है वो गुरुदत्त और उनकी बीवी में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। कहा जाता है कि गीता दत्त एक शकी मिजाज की लड़की थी, और जो है वो उनके इर्द गिर्द सारे उनके बंगाली फ्रेंड्स पार्टी करते थे, डांसिंग पार्टीज़ होती थी जिसमें गुरुदत्त बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करते थे, और गीता दत्त जो है इस बात से भी काफ़ी नाराज़ रहती थी। एक दिन उन्होंने गुरुदत्त को चिढ़ के बोल दिया कि क्या तुम हर वक्त वहीदा रहमान करते रहते हो, क्या मैं वहीदा से कुछ कम हूँ? इसी बात पे गुरुदत्त को आ गया तैश, और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब गीता दत्त को लेके एक फ़िल्म बनाएंगे। फ़िल्म की पूरी तैयारी हो चुकी थी, गीता दत्त को वो फ़िल्म में लॉन्च करने वाले थे। फ़िल्म का नाम था गौरी, जो कि अगर आती तो गीता दत्त के करियर को बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता। लेकिन फ़िल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई, काफ़ी जगहों पे फ़िल्म शूट भी की, गाँव में, खेतों में। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, सारी कहानी, सब कुछ बर्बाद हो गया। हुआ दरअसल ये कि शूटिंग के एक दिन गीता दत्त बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी मेकअप करने में, और गुरुदत्त बहुत ज़्यादा देर से इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार गुरुदत्त जब उनके मेकअप
मेकअप सेट पे पहुँचे और उन्होंने देखा गीता दत्त को, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप कर रखा था और बहुत ज़्यादा अजीब सा उनका हेयर स्टाइल था। तब गुरु दत्त ने उनसे शोर करके कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया था कि एक सीधी-सादी लड़की का किरदार है जो कि गाँव में रहती है और गाँव की लड़कियाँ इस तरीक़े का हेयर स्टाइल और इस तरीके का मेकअप नहीं करती हैं। तब गीता दत्त को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने भी पलट कर जवाब दिया कि तुम तो यही चाहते हो कि वहीदा रहमान से ज़्यादा बदतर दिखूँ मैं। और इसी बात पे दोनों मियाँ बीवी की इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि गीता दत्त जो है वो सेट को छोड़कर चली गई और उसके बाद वो फ़िल्म बंद पड़ गई। इतनी ज़्यादा उन दोनों की लड़ाई बढ़ चुकी थी कि अब गीता दत्त ने जो है वो गुरु दत्त का घर छोड़ के वो चली गई थी और अपने माँ के पास रहने लगी थी, बच्चे भी वो साथ ही ले गई थी। यहाँ पे गीता दत्त ने शराब पीना और जो है वो इस तरीके की चीज़ें शुरू कर दी थी, वहाँ गुरु दत्त का भी यही हाल था, वो भी शराब पीते थे। लेकिन जहाँ गीता दत्त जो है वो मूवीज़ नहीं, गुरु दत्त अपनी फ़िल्मों में बिज़ी रहा करते थे, जिसकी वजह से लेकिन कभी-कभी उनको बहुत ज़्यादा दुःख होता था क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। गीता दत्त से हमेशा रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे बच्चों को मुझसे मिलवा दो, और मरने से एक दिन पहले भी वो बहुत ज़्यादा शराब पिए हुए थे और वो बहुत बार फ़ोन कर रहे थे गीता दत्त को कि मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। लेकिन गीता दत्त ने उनको मना कर दिया क्योंकि रात का टाइम था और इसलिए उस दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली, जिसकी वजह से उस दिन जो है वो उनका आखिरी दिन बन गया गुरु दत्त का और वो दुनिया से चले गए। इसी वजह से इस सब के लिए ब्लेम किया जाता था वहीदा रहमान को कि उनकी वजह से गीता दत्त और जो है वो गुरु दत्त की जो है अच्छी खासी गृहस्थी जो है वो टूट गई। लेकिन कहीं न कहीं इसमें उन दोनों का खुद का भी कसूर था, सिर्फ़ वहीदा रहमान का नहीं। लेकिन देखा जाए तो वहीदा रहमान ने उसके बाद शादी कर ली थी अपने शगुन के को-स्टार कमलजीत से और उनके बच्चे भी हुए, वो बैंगलोर में सेटल थीं काफ़ी अरसे तक। और उनकी शादी की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हम कभी और बताएँगे आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है या नहीं, और अगर लगी है तो मेरे चैनल टी टाइम को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं लाती रहूँगी आपके लिए इस तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।